बात मैं आपसे करता हूं इस बहस की। काज़मी साहब 16 साल की बच्ची और 46 फतवे, इस्लाम यही सिखाता है? बताइए। मैं कुछ कहूं? बिल्कुल, आप ही को कहने के लिए बुलाया है। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से हम कर रहे हैं, मुझे सुपारी मीडिया की याद आ रही है। जिस तरह से इसको नॉन इश्यू को इश्यू बनाया जा रहा है। नॉन इश्यू है, 40 फतवे आ गए, वो नॉन इश्यू है। क्यों? आप अभी कोलैप्स हो जाएंगे, आपका सारा डेमोलिश कर दूंगा, सारी आपकी जितनी अर्गुमेंट है। ये फतवे हैं ही नहीं। आप मौलवी कह रहे हो, मौलवियों को फतवा देने का हक नहीं है, मुफ्तियों का नाम है। और वो फतवा है ही नहीं जो आप पेश। फतवा ये होता है जिसपे मोहर होती है, उसका नाम होता है। अरे चलिए, आप 46 चिट्ठियां क्यों भेजी गई? क्यों मौलाना द्वारा 40 चिट्ठियां भेजी गई? सीएम को बोलना पड़ा मैं सुरक्षा दूंगा, आप कह रहे जबरदस्ती की ये बात है। मैं बताता हूँ, आप बता ये आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं और कुछ नहीं है। आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं, डिमोलिश आप लोग हो रहे हैं। डिमोलिश मीडिया नहीं होगा, डिमोलिश वो बच्ची नहीं होगी। एसपी के मंत्री ने नाच गाया और आप ही के चैनल ने आप लोग उनको वो करते थे। क्यों? अगर एक नेता गाना गाता है, डांस में जाता है, तो पूरी मीडिया। अरे जनाब, नेता की बात छोड़िए, आप इस बच्चे की बात करिए। आप नेता पे क्यों आ रहे हैं? आप नेता हैं क्या? एडवाइस दे सकते हैं। आप नेता हैं क्या? आपके पास आर्गुमेंट नहीं है, डिमोलिश आपका आर्गुमेंट हो रहा है। अगर आपके पास जवाब है तो जवाब दीजिए। शर्मनाक बता रहे हो इसको। आप आईएसआई से जोड़ रहे हो। आईएसआईएस से क्या लेना देना इसका? एक सिंपल कोई आदमी अगर अपनी वो जवाब दे रहा है, ओपिनियन दे रहा है, आप ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हो कि इस देश में आपने पुलिस का बयान नहीं सुना की बात ही नहीं करें। अच्छा, देश के कानून पे आप दिनेश देश के कानून, हम ये कहेंगे कि आप देश के कानून पे यकीन रखते हैं, आप मुझको कत्ल कर दोगे। अरे आप ये क्या बातें कर रहे हैं? कत्ल कौन किसको कर देगा? आप कत्ल, शर्म आनी चाहिए। इसका मतलब है आप धमकी दे रहे हैं कि हम आपका कत्ल कर देंगे अगर आप मेरी बात नहीं करोगे तो। आप सुपारी मीडिया की बात कर रहे हो, ये सुपारी मीडिया है। अच्छा, और भी कुछ बोलिए। इस देश में हजारों पुलिस क्या कह रही है? औरतों के, पुलिस क्या कह रही है? काटा जा रहा है, औरतों को जिना बिल जबर किया जा रहा है, औरतों को जहेज के नाम पर जलाया जा रहा है। आपके पास मुद्दे ही नहीं है, आपके पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। एक छोटे से मुद्दे को आपको ये छोटा मुद्दा लग रहा है? एक 16 साल की बच्ची को, आपके घर की बच्ची को 40, आपके घर की बच्ची को 40 चिट्ठियां आ जाए, क्या करेंगे आप? आपके घर की बच्ची को 40 चिट्ठियां आ जाए, क्या करेंगे आप? जवाब दीजिए। आप एक्सपोज हो रहे हैं। फतवा लाइए, फतवा है मेरे पास, मैं कोर्ट में जाऊंगा। फतवा बोले, चिट्ठी बोले, चिट्ठी को फतवा बता रहे हो आप। एक सिंपल चिट्ठी को फतवा बता रहे हो आप। इस्लाम की तौहीन कर रहे हो। बताता हूं। नहीं, अब कांग्रेस की लीडर दाढ़ी पर हमला कर रही है। ये रेणुका चौधरी को क्या हक है किसी की दाढ़ी पर हमला करने का? वो हमला कर रही है आप जैसे कट्टरपंथियों पर जो अपनी विचारधारा थोपना चाहते हैं। आईएसआईएस को बढ़ावा देने वाले मीडिया है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे लोगों को बढ़ाते हैं। देखिए जनाब, अब आप आराम से बात सुनिए। पुलिस क्या कह रही है? इसमें आईएसआईएस का भी एंगल है। पुलिस का आपने बयान सुना कि नहीं सुना? अब मैं आपको वो बात बताता हूं जो कि नाहिद के पिता कह रहे हैं। आपको मुझे लगता है थोड़ा आईना देखना चाहिए। देखिए नॉन स्टॉप बोलेंगे, नॉन स्टॉप बोलेंगे, नॉन स्टॉप बोलेंगे, नॉन स्टॉप आप बोलेंगे। मुझे आपको थैंक यू करना पड़ेगा। आप पूरे टाइम नहीं बोल सकते बहस के अंदर। अगर आपको बुलाना, आपने मुझे बुलाया है। नहीं, बिल्कुल आपको सुननी पड़ेगी मेरी बात। आर्गुमेंट तो सुनना पड़ेगा ना। आपके दरवाजे में नहीं आया। आर्गुमेंट तो आपको सुनना पड़ेगा ना। अगर आपको आर्गुमेंट तो सुनना पड़ेगा ना। छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं, आपको आर्गुमेंट तो सुनना पड़ेगा ना। आर्गुमेंट तो सुनेंगे ना। आपने मुझे आर्गुमेंट तो सुनेंगे ना। आपके यहाँ मैं नहीं आया हूँ। मैं नाहिद के पिता का आर्गुमेंट बता रहा हूँ, सुनना नहीं चाहते आप? सुनने नहीं चाहते कुछ? इस देश को जवाब देना पड़ेगा। नहीं, आप डिबेट करने आए ना। आप डिबेट करने आए ना। आपको जवाब देना पड़ेगा। डिबेट करने आए ना सर। आपने डिबेट करने आए ना। आपने मीडिया का मजाक उड़ा रखा है। नहीं, देखिए अब आप पॉइंट सुनिए। पूरी दुनिया की मीडिया देखिए, आपको शर्म आएगी। देखिए आप माइक लगाइए। उठाना चाहिए। देखिए आप नाहिद के पिता क्या कह रहे हैं, मैं ये सुनाना चाहता हूं आपको। नाहिद के पिता क्या कह रहे हैं? काज़मी साहब सुनिए, थोड़ा सुनना भी सीखिए। आप तो खुद इतने समझदार व्यक्ति हैं, तो सुनना भी सीखिए ना थोड़ा। आप तब से आके नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं डिमोलिश कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। देखिए ये तरीका नहीं है डिबेट करने का। मैं आई एम सॉरी सर, ये तरीका नहीं है बहस करने का। आप फतवा क्यों कह रहे हो? मैं जवाब ही नहीं। देखिए अब आप नाहिद के पिता का बयान सुनिए। होल्ड ऑन, अब आपने अपनी बात कह दी। देखिए आप लोग कहां हैं जिन्होंने पिछले 8 मिनट से आप बोल रहे हैं। गुजारिश है मेरी जी। नाहिद के पिता कह रहे हैं, अनवर हुसैन का बयान है, मुझे जब पता चला, वो मेरे साथ लाइव भी इस समय है, जब नाहिद के पिता अनवर हुसैन का बयान है, मुझे जब पता चला तो हम लोग परेशान हो गए। नाहिद रोने लगी, मुझे भी रोना आया। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि नाहिद और उसके जैसे बच्चों को अपना भविष्य आप बनाने थे। और वो नाहिद के पिता मेरे साथ इस समय लाइन पर भी है, मैं उनके पास सीधा चलता हूं और उन्हीं से बात करता हूं। मैं सर आपसे जानना चाहता हूं, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं आपकी मनोस्थिति समझ सकता हूं। और मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियोज में कई बड़े मेहमान भी बैठे हुए हैं
और मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आपकी बच्ची के साथ, आपके साथ ये पूरा मुल्क खड़ा है। असम के सीएम ने खुद बोला है कि मैं आपके साथ हूं। पुलिस ने खुद बोला है कि हम आपके साथ हैं, और इस देश का मीडिया भी आपके साथ है, चाहे उसको सुरपारी मीडिया बोले, चाहे उसको डिमोलिश करने की बात बोले। ऐसे लोग डिमोलिश नहीं कर सकते मीडिया को। ऐसे लोगों की वजह से मीडिया और मजबूत होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इनको एक्सपोज करना जरूरी है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय के ऊपर? खुल के आप अपनी राय रखिए, बिना झिझक के। एंड माय हम्बल रिक्वेस्ट, काजमी साहब, यू विल नॉट इंटरवीन। ओवर टू यू सर। हेलो जी जी हेलो जी, अनवर हुसैन साहब बोलिए। हेलो हेलो अनवर हुसैन, मैं- आवाज मिल रही है आपकी? जी जी, मैं बोलना चाहता हूँ कि इससे ये नाहिद के गाने के साथ कोई आईएसआई का ताल्लुक नहीं है, और वो गाना गाना चाहती है, उसे गाना गाना देना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि नाहिद के जरिए, नाहिद के जैसे और बच्चे भी हैं जो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसी पाबंदी देना नहीं चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने की क्या हौसला देना चाहिए। बस मुझे फतवा यही कहना है। चिट्ठी क्या है, ये आप लोगों के पास जरा उसकी जानकारी देंगे यहाँ पर लोगों को? आपकी बच्ची को जो चिट्ठी और फतवा आया, जी 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 आपकी बच्ची को जो चिट्ठी और फतवा आया, उसकी जानकारी देंगे जी, आप? मुझे अभी तक मुझे मिला नहीं है, लेकिन दूसरों से पता चला है कि 40 या 42 46 मौलवादी संगठन जो है, उन लोगों ने फतवा जारी किया है। जी, जी। और ये आसाम के सारे चैनल में भी दिखाई दे रहा है। जी जी, जी। मैं अब आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे साथ जफर इस्लाम भी हैं, जो कि क्योंकि रूलिंग पार्टी सेंटर में है बीजेपी, और असम में भी रूलिंग पार्टी है। और मेरे साथ अमृता धवन भी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, रेणुका चौधरी, जिसके बयान पर बहुत आपत्ति थी काजमी साहब को। जफर इस्लाम, 16 साल की बच्ची और 46 फतवे, क्या ये जायज है? और जिस तरह से यहां पर बैठ के काजमी साहब ये कह रहे हैं मैं डिमोलिश कर दूंगा तमाम आर्गुमेंट, मीडिया ने सुपारी ले रखी है, सुपारी तो इन लोगों ने ले रखी है। मैं स्टैंड करता हूं, औरतों के रियल इश्यूज को नहीं उठा रहा। जफर इस्लाम, जफर इस्लाम, अमीश ये भाई, औरतों का रियल अमीश इशू है, भाई, ये इस देश का अमीश रियल भाई, इशू है। अमीश भाई, मैं ट्रिपल तलाक पर सबसे आप लोगों की बोलती बंद हो जाती है। जवाब अमीश जफर भाई, इस्लाम। अमीश भाई, देखिए, सबसे पहले तो आपने पूछा ये जायज है, बिल्कुल नाजायज है। इनको क्या अधिकार है, और वैसे तो किसको क्या अधिकार है एक बच्ची को इस तरह का फतवा देना? किसी को कोई अधिकार नहीं है। ये इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी है, हर को अधिकार है अपने अपने तरीके से जीने का, और उस बच्ची को भी जीने का अधिकार है, और इनको कोई अधिकार नहीं उस पर कोई फतवा जारी करना है। लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ, ये अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं। काजमी साहब, मैंने अपने बचपन में सुना था अपने माता पिता से, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे, बड़े लोगों से, कि इस्लाम में फोटो खिंचाना मना है। और आप बैठे हैं एक स्टूडियो में फोटो कैमरा के सामने, क्या आप करें ये तो सही है, दूसरा करे तो गुनाह है? ये कौन सा धर्म है आप भी भाई? तो टीवी स्टूडियो में बैठे हैं, मैं तो मतलब कह ये भी नहीं आप रहा भी हूं गुनाह सर। कर रहे हैं। नहीं, माफी मैं तो मांगिए कह या नहीं फिर रहा आपको सर, फतवा मैं तो दे कह दे रहा हूँ कि नूरानी साहब। जिसको जो टैलेंट है अपना अपना अधिकार है। सानिया मिर्जा पे आपने क्या बोलिए, बोलिए, आपने बोलिए। क्या किया है? देखिए, आपने कम्युनिटी के लिए क्या किया, पहले ये जिस तरह बताइए। से- और दूसरी बात में, आप तो यहाँ फतवा अपने आप पे जिस तरह फतवा पहले से जारी क्यों नहीं आप- करते कि जो आप जफर स्टूडियो में साहब, बैठ के जिस तरह आप से आपने बड़े बड़े कहा फतवे कि डाल टीवी रहे हैं, स्टूडियो में आकर डिमोलिश के कर नहीं रहे हैं, आना पहले चाहिए, अपने वो आप भी को इतनी डिमोलिश सिंपल कीजिए। बात है। जी। कोई कह रहा है कि कोई गाना गा रहा है, डांस कर रहा है, तो उसको नहीं आना चाहिए। जी। ये नहीं, आदर्श पहले वाली आप बात ये नहीं है, ये बताइए, सिंपल है। आपको आपने ये बात आपको कहा है, तो मैं उस पर आपको हंगामा फोटो नहीं कर खिंचवाना रहा। अलाउड मैं है? आपको ISIS का एजेंट नहीं कह रहा। इस्लाम के अगर इस्लाम की बात करते हैं तो पहले ये बताइए, आपको फोटो खिंचवाना ऐसे अलाउड उनको है? लेना चाहिए। अगर किसी ने नहीं, ये तो कह पहले दिया कि आप भाई किस गाना हैसियत से गाना आप डिफेंड मुसलमान कर के रहे लिए हैं? बेहतर जब नहीं है, खुद आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, डांस करना तो बेहतर कैसे नहीं दूसरे है, के मना बारे में है। आप कैसे बोल आप ये सकते कह दिया। हैं? मैं देखिए, तो आपकी तरह नहीं, अमीश आपने भाई, कहा- अमीश भाई, आपने कहा कि स्टूडियो में ये नहीं आना चाहिए। वैसे मौलाना मैं आपकी है बात को मान रहा जो हूं, किसी लेकिन पॉलिटिकल